As I've told you earlier, in general these application softwares are the softwares which can be used by the user to work with the computer system. Fine. Generally these application softwares can work for any particular application or for any specific purpose. Fine. Well, all the softwares that we use for our purpose, for our own use, these are termed as application softwares. Fine. It means any software that you are using for writing, for typing, or for performing a lot of operations, these all softwares can be termed as application software. Fine. Now let's read and then understand. This type of software pertains to one specific application. फाइन. मतलब क्या हुआ भाई यहाँ पर कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ एक चीज के लिए ही यूज हो सकते हैं. फाइन. या फिर उनका एक लिमिटेड यूज होता है. फॉर इंस्टेंस अ सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म रेलवे रिजर्वेशन कैन नॉट प्रिपेयर रिजल्ट फॉर अ स्कूल. मतलब क्या हुआ भाई, वो सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग रेलवे रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं वो स्कूल में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली स्कूल वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग रिजर्वेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. फाइन. इट मीन्स क्या हुआ भाई कि हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है. Fine. Now these are the programs written by programmers to enable computer to perform a specific task such as processing words, inventory control, handling calculations and figures, medical accounting, financial accounting, result preparation, railway reservation, billing, etc. मतलब क्या हुआ भाई इसका, it simply means कि भाई ये जो हमारे application softwares हैं इनको स्पेशली डिजाइन करा जाता है so that user can perform variety of operations. Fine. So generally these application softwares are made for the user. Fine. इसके किसके लिए बने होते हैं, जनरली बने होते हैं यूजर्स के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये यूजर के डे टू डे टास्क को है मैनेज करने में हेल्प करते हैं. फाइन. वेल, these application softwares are of three types. फाइन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज. फाइन. अपने यूज के बेसिस पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीन कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं. द फर्स्ट वन इज टर्म्ड एज जनरल पर्पस, second is specific purpose, and third one is termed as customized or bespoke software. Fine. चलो एक काम करते हैं, फटाफट से चलो बॉक्स को रीड करते हैं, then we have to discuss about the classification in detail. Now, application software is a program necessary to carry out operations for a specified application. मतलब क्या हुआ भाई, application software वो programs होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऑपरेट करने में या उसमें वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं. फाइन. वेल, in general these application softwares have two categories. पहले यहाँ पे आते हैं पैकेजेस और फिर यहाँ पर होते हैं कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स. अभी जो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट पैकेज इज जनरल पर्पस एंड अनदर पैकेज इज स्पेशल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस. फाइन. फिर आते हैं हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. ये जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं इनका लेआउट जो है उसको यूजर अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है. फाइन. मतलब जो इनका लेआउट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. वेयरएज ये जो हमारे पैकेजेस होते हैं इन पैकेजेस में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस यूजर परफॉर्म नहीं कर सकता है. फाइन. नाउ आउट ऑफ दीज थ्री फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेट्स बिगिन. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वेल, जैसे इसका नेम क्लियर है भाई कि दीज आर जनरल पर्पस. जनरल पर्पस का मतलब हो गया समथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन. फाइन. समथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन फॉर एनी टाइप ऑफ यूज. फाइन. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिसको कोई भी यूज कर सकता है किसी भी टाइप के यूज के लिए, भाई उसको हम लोग कह देते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट एमएस वर्ड. फाइन. अब ये जो हमारा एमएस वर्ड है, दिस एमएस वर्ड इज अ टाइप ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. ये जो एमएस वर्ड है क्या है भाई, इट्स अ टाइप ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बिकॉज इस एमएस वर्ड को कोई भी यूज कर सकता है. इट कैन बी यूज्ड बाय एनी स्टूडेंट, इट कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर, इट कैन बी यूज्ड बाय अ इंजीनियर, it can be used by any doctor, fine, or any other individual. Fine. हर एक इंडिविजुअल उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है. That's why it is termed as general purpose software. Now let's read this paragraph. Only system software do not suffice for the efficient use of computer because the system software exists mostly for the benefit of the computer. Fine. As I've taught you earlier कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए वर्क करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की इफेक्टिव वर्किंग के लिए वर्क करते हैं. फाइन. इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए वर्क कर रहे होंगे, ये यूजर के लिए वर्क नहीं कर रहे होंगे. दैट्स व्हाई दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर अस. फाइन. फॉर यूजर्स और फॉर इंडिविजुअल्स हु आर यूजिंग कंप्यूटर्स, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एक सफिशिएंट सॉफ्टवेयर नहीं है. फाइन. वेल, along with these system softwares we need some other programs also. Other programs, that is application software, are required to make the computer useful for the people. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है भाई
कि लोगों के लिए कंप्यूटर यूजफुल बनाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फाइन, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या करते हैं भाई, ये लोगों के लिए कंप्यूटर को यूजफुल बनाते हैं या फिर दे जनरली हेल्प यूजर्स और इंडिविजुअल्स टू यूज द मशीन्स। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज बीन रिटन टू डू ऑलमोस्ट एवरी टास्क इमेजिनेबल फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग टू सिलेक्टिंग अ कॉलेज टू अटेंड। फाइन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। इट कैन बी अ सिंपल टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग और एनी डिफिकल्ट टास्क और एनी कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक ई-कॉमर्स और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम्स और मैनेजिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑनलाइन। फाइन, मतलब हम लोग इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब आते हैं जरा इस वाली टर्म पे, जनरल पर्पस पे। नाउ एज एप्लीकेशंस मे बी न्यूमरस, इट इज नॉट फीजिबल टू डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर ईच वन ऑफ देम। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, हम लोग पास एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं, तो ये इफेक्टिव अप्रोच नहीं रहेगी कि अगर हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल भाई, वी हैव ओनली वन MS वर्ड। ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना कि स्कूल्स के लिए MS वर्ड का अलग वर्जन आता होगा, स्टूडेंट्स के लिए अलग वर्जन आता है, जनरल पब्लिक के लिए अलग वर्जन आता है, ऑफिस में वर्क करने वालों के लिए अलग वर्जन आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी इंडिविजुअल्स यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, वो लोग क्या करते हैं, सबके सब एक सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर की कॉपी का ही यूज करते हैं। फाइन, दैट्स व्हाई व्हाट वी जनरली डू, जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये यूजर की जनरल नीड के लिए बने होते हैं और ये जो यूजर है ये अलग अलग फील्ड में वर्क कर सकता है और इस अलग अलग फील्ड में वो अपने सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकता है। फाइन, रादर सम जनरल सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइन्ड दैट मे बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर्स इन द मैनर इन सूट्स देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। फाइन, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, these are made in such a way that every user can use them. Fine, every user can use them as per their need or requirement. Such general application softwares are known as packages. Fine, मतलब क्या हुआ भाई इसका, वो सारे जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर की नीड के अकॉर्डिंग सारे टूल्स को एम्बेड कर दिया जाता है। फाइन, उन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं पैकेजेस। फाइन, as computer can be put to use virtually in every possible field, categorizing packages is a task for an encyclopedist. फाइन, अब भाई जैसे कि हम लोग अपने कंप्यूटर को हर एक फील्ड में यूज कर सकते हैं, तो भाई ये जो पैकेजेस हैं इनको कैटेगराइज करने का काम होता है एक एनसाइक्लोपीडिस्ट का। फाइन, अब एक बार जरा इसका हम लोग एक जिस्ट लेते हैं भाई। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, दो सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड बाय जनरल पब्लिक फॉर देयर डे टू डे यूज आर टर्म्ड एज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फाइन, वो सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पस के लिए हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन सॉफ्टवेयर के लिए वी डोंट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग। इसके लिए कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर इजी टू यूज, दे आर मेड फॉर एवरीवन। फाइन, एवरीवन कैन यूज देम। फाइन, एंड दीज कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। फाइन, इनको हम लोग वेरियस फील्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। फाइन, दे डोंट हैव लिमिटेड स्कोप, इनका स्कोप बहुत हाई होता है, ये हर एक फील्ड में अप्लाई या एप्लीकेबल होते हैं। Now let's look over this side. Word processing package. Well, word processing package is a package that processes textual matter and creates organized and flawless documents. अब ये जो word processing softwares होते हैं हमारे, such as MS Word, फाइन, ये क्या होते हैं भाई, these are a type of general purpose application software. और जितने भी हमारे word processing packages होते हैं, इनके अंदर वो सारे tools अवेलेबल होते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को टाइप करते टाइम या टेक्स्ट से डील करते टाइम। फाइन, now let's discuss about the most commonly used general purpose softwares. Well, the most commonly used general purpose softwares are word processing softwares, text editors, spreadsheet, presentation, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड ड्राइंग सॉफ्टवेयर। फाइन, ये जो हम लोगों का फर्स्ट वाला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है भाई, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। फाइन, इट मींस विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट। देन सेकंड इज टेक्स्ट एडिटर। विद द हेल्प ऑफ अ टेक्स्ट एडिटर वी कैन राइट टेक्स्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को लिखते हैं और इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमनली इसका यूज एग्जाम्पल है नोट पैड। जो हम लोगों का नोट पैड है, इट्स अ टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटर। बट अगर हम विल टॉक अबाउट दिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है MS वर्ड। फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव स्प्रेडशीट। अभी जो स्प्रेडशीट है क्या होता है भाई, इसमें हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को यूज करते हैं, फिल करते हैं। फाइन, प्लस अलोंग विद दैट इन दिस वी हैव फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज दैट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, डेटा को टैबुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं।
और जो इसका मोस्ट कॉमनली यूज एग्जाम्पल है दैट इज MS Excel. Then next we have presentation software भाई. तो presentation software is generally used to present data fine in a presentable form. मतलब क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं या शोकेस करते हैं. And the most commonly used application is MS PowerPoint. Fine. So all these are the examples of these few. Then next we have database management system. अभी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसका काम होता है बल्क डेटा में वर्क करना. फाइन. मतलब ये क्या करता है, ये बल्क डेटा के साथ वर्क करता है, यानी डेटा को स्टोर करना, एडिट करना, अपडेट करना और इस तरीके के अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल ऑफ DBMS इज MS Access. Then next we have drawing softwares. तो भाई with the help of this we can draw ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स. और इसका सबसे मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है MS Paint. और तुम सबका फेवरेट एक और है यहाँ पे, टक्स पेंट. फाइन. सो ऑल सच सॉफ्टवेयर्स जिनको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे होते हैं हम लोगों के जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जिसमें से कुछ कैटेगरीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है और मैंने उनका तुम लोगों को एक एग्जाम्पल बताया है. फाइन. यू कैन फाइंड द अदर एग्जाम्पल्स बाय योर ओन एंड काइंडली मेंशन ऑल द एग्जाम्पल्स इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आउट ऑफ दीज 6 वी हैव टू डिस्कस सम. तो हम लोग एक एक करके अब इन कुछ कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं. आवर फर्स्ट कैटेगरी इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. फाइन. अब ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, यहां पर एक चीज लिखी हुई है वर्ड. वर्ड का मतलब कोई ऐसी चीज जिसका हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट के टाइम पे. फाइन. प्लस ये क्या कर रहा है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को ब्यूटीफुल बनाता है. मतलब हमारे टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने का वर्क करता है, उसको प्रेजेंटेबल बनाता है और हम लोगों की डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है. फाइन. दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड दे कैन कैरी वैरायटी ऑफ फीचर्स. नाउ प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सचुअल मैटर एंड creation of organized and flawless document happens to be the most common and widely used task of the personal computers. Fine. आज की डे टू डे लाइफ में हम लोगों में से मोस्टली लोग क्या करते हैं भाई, 90% लोग क्या करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में MS वर्ड या फिर किसी और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं डेटा को टाइप या मैनेज करने के लिए. फाइन. नाउ अ वर्ड प्रोसेसर is an application program that allows entering, editing, formatting and printing text. ये जो हमने इतना पोर्शन मार्क करा है, this is your definition. Fine. अभी जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि a word processor, एक वर्ड प्रोसेसर क्या होता है भाई, इट्स अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन थ्रू विच वी कैन टाइप, वी कैन एडिट, वी कैन फॉर्मेट एंड वी कैन प्रिंट आवर टेक्स्ट डेटा. फाइन. यू कैन यूज अ वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, बी इट अ टर्म पेपर, बिजनेस लेटर, thesis work, memos, legal documents, newsletters, reports, or even a book. Fine. It means with the help of word processing software, we can create any kind of document. Fine. Now the most commonly used or the most popularly used word processing softwares are WordPerfect, AB Word, then we have OpenOffice Writer and MS Word. Fine. तो यहाँ पर जो कुछ terms लिखे हुए that is WordPerfect, AB Word, OO Writer and MS Word. Then we have one more which is termed as Keynote. Fine. ये सब के सब क्या है, ये कुछ टाइप हैं हम लोगों के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के, जिसमें से मोस्टली 90% जनता यूज करती है MS Word का. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सेकंड कैटेगरी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अभी भाई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, जनरली व्हेनेवर वी हैव टू स्टोर आवर डेटा इन अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर. जब हम लोगों को डेटा को क्या करना होता है, टेबल के फॉर्म में स्टोर करना होता है. फाइन. कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का. फाइन. सपोज करो मेरे पास कुछ डेटा था, लेट सपोज आई हैव योर मार्क्स व्हिच आई हैव टू स्टोर. फाइन. सपोज आई हैव योर मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो मैं क्या करूंगा भाई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट डेटा इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अरेंज दैट डेटा इन अ tabular format. Fine. So by using a spreadsheet software, we can write our text data into a table-like structure. Now first let's read this box. An electronic spreadsheet is a program that accepts data in a tabular form and allow user to manipulate, calculate, analyze data in the desired manner. मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर यूजर अपने डेटा को टाइप करता है टेबल के फॉर्म में. फाइन. यहाँ पे हम लोग अपने डेटा को टाइप करते हैं टेबल के फॉर्म में एंड देन वी कैन
perform manipulations, we can perform calculations, we can analyze our data, and we can perform so many other functions to work with our data or to generate the desired result. Fine. Well, spreadsheet not only allow manipulation of data but also can generate graphs and charts. Fine. Spreadsheet में graphs और charts भी generate हो सकते हैं which can help others to read or analyze data effectively. Fine. Like most elements in the computer world, spreadsheet have came a long way since they were first developed. Fine. मतलब जब से लेके स्प्रेडशीट्स को बनाया गया है तब से लेकर के बहुत ज्यादा यूज होने लग गए हैं अब, और ये अभी तक का हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. फाइन. Nowadays most of the spreadsheet software that we are using, these are 3-dimensional. 3-dimensional का मतलब क्या हुआ भाई, इसमें हम लोग सिर्फ एक वर्कशीट नहीं क्रिएट कर सकते हैं बल्कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारी इंटरलिंक्ड वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं. फाइन. नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आर Lotus 123, MS Excel, OpenOffice ORG Calc, Quattro Pro, GNumeric, Google Docs, Calc and some other. Fine. ये जो यहाँ पे कुछ terms लिखे हुए हैं बेटा, these are the examples of your electronic spreadsheet software. Now our next term is presentation software. भाई अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था एक वर्ड प्रोसेसर के बारे में, then we have discussed about a spreadsheet, and now we are discussing about our presentation software. ये तीनों की तीनों चीजें हम लोगों के MS Office के पैकेज में जनरली अवेलेबल होती हैं. फाइन. ये जो MS Office का पैकेज है ये भी एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ही है. फाइन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. तो भाई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जनरली क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्रिएट अट्रैक्टिव ग्राफिक्स और अट्रैक्टिव लुकिंग स्लाइड्स व्हिच कैन हेल्प अस टू एक्सप्लेन आवर कंटेंट मोर इजीली. नाउ presentation graphic is another specialized type of graphic software. These programs are used to create professional looking visual aids for an audience. The visual aids can be computer images, paper printouts or photographic transparencies. मतलब क्या हुआ भाई, इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, इमेजेस का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इमेजेस का यूज कर सकते हैं, हम लोग फोटोग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हार्ड कॉपी वाले पिक्चर्स का भी यूज कर सकते हैं अपने डेटा को यूजर को एक्सप्लेन करने के लिए. फाइन. प्रेजेंटेशन ग्राफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्रीडिफाइंड बैकग्राउंड एंड सैंपल पेज लेआउट टू असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर ड्रिवन स्लाइड शोज. फाइन. अब जो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें क्या होता है भाई, दे हैव देयर प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स और डिजाइन जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को इजीली वहां पे पुट करके डेटा को प्रोजेक्ट कर सकते हैं. फाइन. नेविगेशन फ्रॉम द पेज टू पेज कैन बी डन मैनुअली और ऑटोमेटिकली एवरी सो मेनी सेकेंड्स. फाइन. मतलब क्या हुआ भाई, by using a presentation software we can present our data in a very simple and precise manner. Along with that it also have some options through which we can control our data. फाइन. यहाँ पर हम लोग अपने डेटा को अपनी स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली या फिर एक टाइम स्टैम्प के बेसिस पे भी प्ले कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे मैनुअली क्लिक के थ्रू भी अपनी स्लाइड्स को चेंज या शफल कर सकते हैं. फाइन. Now let's read this box. The software that can create professional looking visual aids is called as presentation graphics software. The most commonly used presentation graphics softwares are MS PowerPoint, OpenOffice ORG Impress, Google Slides and Keynote. Fine. These are 4 types of presentation softwares. Our next term is database management software. Fine. Database refers to a collection of logically related data. Database क्या होता है भाई, जब हम लोग related data को एक document के अंदर store करते हैं, it is termed as our database. And to manage this database we generally use a DBMS application. Fine. इस database को manage करने के लिए we use a DBMS application, where DBMS stands for Database Management System. Fine. DBMS is a computer program or collection of software programs that provide the necessary tools to create and manipulate the data in the database. Fine. Well, in general, this database is a collection of our logically related data items, and with the help of a DBMS software, we can easily work with our databases. Fine. Now, the most commonly or most popularly used DBMS packages are OpenOffice ORG Base, MS Access, Oracle, and some other. Fine. ये जो DBMS वाला पार्ट है हम लोगों को उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, because this you will learn again in class 10 or class 12. Fine. So then we will discuss about this thing in detail.